भीलवाड़ा जिले में आसीन थाना क्षेत्र के बराना की झोपड़िया निवासी मजदूर रमेश भील की महाराष्ट्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आज परिजनों संग ग्रामीणों ने थाने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मृतक की पत्नी केसी देवी ने आरोप लगाया है कि मजदूरी के बहाने ले जाने वाले लोगों ने उनके पति की हत्या कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। इस संबंध में आसीन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार एक माह पूर्व भाटीखेड़ा निवासी बलवीर सिंह रमेश भील को मजदूरी के लिए नासिक जिले के मनवाड़ तहसील क्षेत्र महाराष्ट्र ले गया था। उसके साथ मदन भील निवासी धारेला भी था। परिजनों के अनुसार 7-8 दिन पहले तक बातचीत हुई, फिर संपर्क टूट गया। 2 फरवरी को संजय सिंह ने आधार पत्र मंगवाने के बाद मृत्यु की सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि शव को वहीं दफनाया गया था। समाज के लोग शव निकलवाकर राजस्थान लाए। आसीन थाने के बाहर धरना जारी है। प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जो महाराष्ट्र मनवाड़ तहसील के अंदर मजदूरी के लिए ले जाया गया था ठेकेदार का पुत्र, उसकी हत्या करके उसको पटरी पर लेटा कर एक साजिश पूर्वक उसको दफना दिया गया। उसके बाद हमारी टीम महाराष्ट्र गई और महाराष्ट्र से डेड बॉडी वापस निकाल कर आज यहाँ लाई है। और हमारी मुख्य मांगे है कि रीपोस्टमार्टम हो और मुआवजा मिले, उचित पीड़ित परिवार को न्याय मिले और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भीलवाड़ा में मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कठोर निर्णय सुनाया गया। एनडीपीएस न्यायालय ने मिनी ट्रक से डोडा चुरा ले जाते पकड़े गए आरोपी नासिर मिरासी को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर के अनुसार 12 मई 2016 को पूर्व थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर नाकाबंदी की। चित्तौड़गढ़ दिशा से आए मिनी ट्रक को रोकने का संकेत दिया गया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। तलाशी में कट्टों और बोरियों में भरा 638 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। जांच में ट्रक नासिर मिरासी का पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान 12 गवाह और 92 दस्तावेजों से आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने अपराध की गंभीरता देखते हुए सख्त दंड सुनाया। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को बड़ा हादसा टल गया, लेकिन एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शशिकांत भुला अपने माता पिता को रेलगाड़ी में बैठाकर प्लेटफॉर्म पर उतर रहा था। तभी अचानक रेलगाड़ी ने गति पकड़ ली। संतुलन बिगड़ने से युवक नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि वो पटरियों के नीचे नहीं आया, अन्यथा जानलेवा हादसा हो सकता था। गिरने से उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सहायता करते हुए एम्बुलेंस बुलवाई और युवक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने रेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि रेलगाड़ी अचानक चलने से हादसा हुआ। घटना के बाद स्टेशन पर अफरातफरी रही। मामले की जांच जारी है। आज हमारा मित्र अपने माता पिता को छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन, तो अंदर जैसे ही बैठ के यहाँ ट्रेन की सबसे बड़ी लापरवाही, और जैसे ही वो छोड़ के नीचे उतरने लगा तो अचानक ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली और ट्रेन ने अपनी स्पीड इतनी पकड़ी कि वो अचानक एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त हो गया। ये तो किसी ने चेन खींच ली थी, उस वजह से ये रुक गया था। भीलवाड़ा में गांधीवादी चिंतन को समर्पित श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। भंवर सिंह चौधरी की पुण्यतिथि साधना मंदिर सेवा सदन में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। आयोजन जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। समन्वयक मुश्ताक अली ने बताया कि समाज सेवा, शिक्षा और गांधीवादी विचारधारा में योगदान के लिए सूरजमल सोमानी, भूपेंद्र दत्ता और आरसी सामरिया को स्मृति चिन्ह दिए गए। इस अवसर पर एसएन सुब्बाराव की जयंती भी मनाई गई। अध्यक्षता शोभाराम जाटने की, जबकि मुख्य अतिथि अक्षय त्रिपाठी ने विचार रखे। कार्यक्रम में शिवराम जीपीएस खटीक, अशोक कोठारी, ओंकार सिंह राणावत सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। भीलवाड़ा में ऐसे आयोजन सामाजिक चेतना को नई दिशा दे रहे हैं। आज हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हमारे जिले के अंदर गांधीवादी हमारे संरक्षक आदरणीय भंवर सिंह जी चौधरी साहब का पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हमने परंपरागत जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ जो है बराबर वो चौधरी साहब की देन है, और शोभालाल जी इनके अध्यक्ष महोदय, इनके पदाधिकारी राणावत साहब सभी ने मिलकर के ये कार्यक्रम किया है। और इसके अंदर
3 विभूतियों को हमने सम्मानित किया है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सोमानी साहब और शिक्षा और समाज सेवा के अंदर और शिक्षा में भूपेंद्र जी दत्ता साहब और समाज सेवा के अंदर डॉक्टर सामरिया साहब को हमने सम्मानित किया है। भीलवाड़ा के पुलिस लाइन शिवनगर स्थित नवनिर्मित 4 भुजानाथ मंदिर में फुलेरिया माली समाज द्वारा भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। मंदिर में 4 भुजानाथ, शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्तियों की विधि विधान से स्थापना की गई। आयोजन के अंतिम दिन 108 गांवों से आई प्रभात फेरियों ने वातावरण भक्तिमय बना दिया। 9 कुंडात्मक हरिहर महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई और विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 7 दिवसीय महोत्सव का आरंभ 1 फरवरी को हाथी भाटा आश्रम के महंत संतदास महाराज के सानिध्य में कलश शोभा यात्रा से हुआ था। प्रतिदिन यज्ञ, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण हुए। मंदिर समिति सचिव नानूराम गोयल ने बताया कि लगभग 400 गांवों में निमंत्रण भेजे गए। निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री ने इसे सनातन परंपरा की जागृति का प्रतीक बताया। समारोह में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखा। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र स्थित आरके कॉलोनी के एक उद्यान में पेड़ काटे जाने पर स्थानीय महिलाएं विरोध में उतर आईं। कटे पेड़ देखकर एक महिला रो पड़ी और बोली कि वह इन पेड़ों से बात करती थी, उसका मन इन्हीं से जुड़ा था। महिलाओं ने मजदूरों से हाथ जोड़कर विनती की कि पूरे पेड़ न काटे जाएं, केवल टहनियों की छंटाई कर ली जाए। फिर भी 8 पेड़ काट दिए गए। विरोध बढ़ने पर कटाई का काम रुकवाया गया और लोग उद्यान में एकत्र होकर पूर्व पार्षद के सामने आक्रोश जताने लगे। इस दौरान पूर्व पार्षद ने कान पकड़कर माफी मांगी। सरिता जोशी ने कहा कि पेड़ तैयार होने में वर्षों लगते हैं और बिना ठोस कारण उन्हें काटना गलत है। वहीं ओम पाराशर का कहना है कि पेड़ मकानों पर गिरने के खतरे और असामाजिक गतिविधियों की वजह से छांटे जा रहे थे। भीलवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे 758 पर स्थित विश्व विख्यात ज्योतिष नगरी कारोई कस्बे के खेड़ा में 4 भुजानाथ मंदिर में ठाकुर जी की प्रतिमा विधिवत स्थापित की गई। प्रतिमा स्थापना से 5 दिन पूर्व पंडित वासुदेव सुखवाल के सानिध्य में 15 पंडितों ने यज्ञ में आहुतियां दी और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। शनिवार को दोपहर 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त में मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर महिलाओं और बुजुर्गों ने सिर पर कलश धारण कर भक्ति भाव से शोभा यात्रा निकाली। श्रद्धालु भजन गाते हुए चल रहे थे और वातावरण भक्तिमय बना रहा। मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया। आयोजन में 5 क्विंटल गुलाब सहित विभिन्न पुष्पों का उपयोग किया गया। प्रतिमा स्थापना के बाद ठाकुर जी की महाआरती हुई तथा महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में पूरे गांव के श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के गुरला क्षेत्र में विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर उत्साह चरम पर है। गुरला में आयोजन की तैयारियों के तहत क्षेत्र को भगवा झंडियों, बैनरों और स्वागत द्वारों से सजाया गया है, जिससे वातावरण आस्था और उमंग से भर गया है। सम्मेलन का उद्देश्य सनातन संस्कृति का संरक्षण, सामाजिक समरसता और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में कलश यात्रा के साथ भव्य शोभा यात्रा, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, संतों के प्रेरक उद्बोधन और महाप्रसादी के आयोजन होंगे। आसपास के गांवों से हजारों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। कार्यकर्ताओं की टोलियां घर घर जाकर पीले चावल बांटकर आमंत्रण दे रही हैं। व्यवस्थाओं को लेकर समितियां सक्रिय हैं। सम्मेलन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां जारी है। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर हसराम उदासीन ने जयपुर पहुंचकर भजन लाल शर्मा, हरिभाऊ बागड़े और वासुदेव देवनानी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने 19 से 26 फरवरी तक भीलवाड़ा में होने वाले भव्य सनातन मंगल महोत्सव और दीक्षा दान समारोह का निमंत्रण दिया। स्वामी ने आयोजन के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला और इसे सनातन परंपराओं के संरक्षण व समाज में आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का अवसर बताया। मुख्यमंत्री ने पहल की सराहना कर आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान ब्रह्मचारी कुणाल, रविंद्र कुमार जाजू और छीतर मल गैंगट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर भक्तों में उत्साह है। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक होने वाले सनातन मंगल महोत्सव दीक्षादान समारोह का जो आयोजन हो रहा है, उस निमित्त मैं स्वयं महामंडलेश्वर हंसराम और मेरा प्रतिनिधि मंडल हम लोग जयपुर
माननीय राज्यपाल महोदय से मिले और उनको निमंत्रण दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी साहब से मिले, उनको भी निमंत्रण दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा, उनसे मिले, उनको भी निमंत्रण दिया। माननीय वासुदेव जी देवनानी ने तो एक दिन आने की कही है और माननीय गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि हम अपनी डायरी देख के आएंगे, उस हिसाब से आपको सूचना, अग्रिम सूचना कर देंगे। इस उपलक्ष्य में ये दीक्षादान समारोह में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, जिसपे व्यासपीठ पर डॉक्टर श्याम सुंदर जी पाराशर रहेंगे, मूल पाठ 108 रहेंगे। भजनलाल शर्मा सरकार के दिशा निर्देशों में जल संसाधन विभाग ने भीलवाड़ा जिले के मांडल तालाब परिसर में जल उपयोक्ता संगमों और काश्तकारों के साथ संवाद कार्यक्रम किया। उद्देश्य रहा जल प्रबंधन मजबूत करना, सिंचाई दक्षता बढ़ाना और किसानों को आधुनिक खेती पद्धतियों से जोड़ना। संवाद में बांधों और नहरों की स्थिति, जल उपलब्धता तथा आगामी सिंचाई मौसम पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने दबाव आधारित सिंचाई पद्धतियों पर जोर देते हुए बूंद बूंद सिंचाई और फुहार सिंचाई को जल बचत व अधिक उत्पादन के लिए उपयोगी बताया। कम जल खपत वाली उन्नत फसल किस्में अपनाने की सलाह भी दी गई। सिंचाई शुल्क की समय पर वसूली को संसाधनों के रखरखाव से जोड़ा गया। कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, विपणन व्यवस्था और महिला कृषकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार हुआ। किसानों की समस्याएं सुनी गईं, समाधान का भरोसा दिया गया। मांडल क्षेत्र में ऐसे संवाद आगे भी होंगे। शाहपुरा में कहार समाज नवयुवक मंडल के तत्वावधान में श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर का विमोचन हरिनंद कहार ने किया। संयोजक दुर्गा लाल कहार ने बताया कि शिविर 14 फरवरी 2026 को उद्याभान गेट स्थित कहार समाज पंचायत भवन में सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित होगा। इस अवसर पर हरिनंद कहार ने कहा कि रक्तदान महादान है और युवाओं से अधिक संख्या में भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाला राम बैरवा तथा अति विशिष्ट अतिथि दामोदर अग्रवाल रहेंगे। आयोजन में राजू साजन कहार, भैरू लाल कहार, गणेश कहार, राजू कहार सहित समाजजन मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।